प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? तो यहाँ प्रत्येक रस में संचरण करने वाले, तो संचरण करने वाले भाव को क्या कहेंगे जी? यहाँ उद्दीपन, संचारी भाव या अनुभाव। तो जो संचरण करते हैं पानी के बुलबुलों की तरह होते हैं, जो अपने आप ही बनते हैं, अपने आप ही प्यारे दोस्तों परिवर्तित हो जाते हैं, तो उनको कहते हैं संचारी भाव। तो संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 प्रकार के होते हैं। अनुभाव कितने होते हैं? 4 प्रकार के। स्थायी भाव 9 रस है तो 9 स्थायी भाव, 11 रस है तो 11 स्थायी भाव। तो राइट आंसर हो गया आपका बी। विभाव के 2 प्रकार कौन से होते हैं? एक तो जो प्यार दोस्तों सबसे पहले स्थायी भाव को जागृत करता है, वो आलंबन है, शेर के, सांप के रूप में हो सकता है, किसी राक्षस के रूप में हो सकता है जिससे डर पैदा हो। उद्दीपन वो जंगल, वो अंधेरा हो सकता है जिसकी वजह से और तीव्रता आ जाए। तो आलंबन और उद्दीपन क्या है? विभाव। इनका काम क्या होता है? जो हमारे अंदर सोए हुए बैठते हैं मनोभाव, जिनको हम मनोविकार भी कहते हैं, जिनको हम स्थायी भाव के रूप में जानते हैं, जो कि इमोशंस ही होते हैं, उनको जगाने का काम तो आलंबन करता है और उनमें स्पीड लाने का काम करता है उद्दीपन। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका यहाँ पर? ए। गणों की संख्या कितनी होती है? तो गण कौन से होते हैं प्यारे दोस्तों? जो 3 वर्णों का समूह होता है उसको गण कहते हैं। जैसे कमल है, नमक है, समय है, ठीक है, राजीव है, इनमें सब में 3 वर्ण है। तो गणों की संख्या होती है प्यारे दोस्तों हमारी 8। कितने गण होते हैं? 8। कौन कौन से गण होते हैं? इससे पता चलता है। ये जो गण सूत्र है, यह माता, राजभान, अलगा। तो यहाँ पर कितने गण हो जाएंगे जी? ये भी देखो, 1 गण, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और एक ये 8वां। लय से लघु और गै से गुरु। तो गण की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कुंडलिया छंद में कितने चरण होते हैं? 10, 6, 3 और 4। भाई कुंडलिया और छप्पे 2 छंद है, ये आपको ध्यान रखना है। कुंडलिया और छप्पे ये 2 छंद, कुंडलिया और छप्पे ये 2 छंद आपको ध्यान रखना है। क्या कहलाते हैं? कुंडलिया और छप्पे ये 6 चरण वाले छंद होते हैं, बाकी सब में 4 चरण होते हैं। राइट आंसर हो गया आपका यहाँ पर बी। अलंकार के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो अलंकार के संदर्भ में गलत कथन आपको बताना है कौन सा है। उपमा में सादृश की प्रधानता होती है, बिल्कुल होती है भाई। उपमा में सादृश की प्रधानता होती है, एक जैसा होता है ना उपमा में, तभी तो तुलना करते हैं। रूपक में तादम्यता, अभेदा था, जहां इसमें सादृश एक जैसा होता है, यहाँ पे इसमें समानता की बात करते हैं। ये कथन तो सही है। रूपक में उपमेय उपमान का आरोप, तो बिल्कुल होता है, आरोप होता है। उत्प्रेक्षा में संभावना और कल्पना, संभावना कहे या प्यारे दोस्तों कल्पना कहे, बात एक ही है। तो यहाँ क्या है? पॉसिबिलिटी बताई जाती है। उत्प्रेक्षा में पॉसिबिलिटी होती है, रूपक में आरोप होता है, ये भी बात सही है। यमक में केवल शब्दों की आवृत्ति होती है, बिल्कुल ठीक है। लाटानुप्रास में शब्द और अर्थ दोनों की आवृत्ति होती है। भाई यमक में क्या है? केवल शब्दों की आवृत्ति होगी, कनक कनक से 100 गुणी है। लेकिन यहाँ क्या है? लाटानुप्रास में शब्द और अर्थ दोनों एक ही पे प्रयोग होते हैं। जैसे पूत कपूत क्यों धन संचय, पूत सपूत क्यों धन संचय, उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर हो गया 25 का आपका प्यारे दोस्तों डी ऑप्शन। इनमें से कौन सा कथन सही है? कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभाव अलंकार है। कारण के अभाव में, जहां बिना कारण के कार्य हो, बिना कारण के कार्य हो, विभावना अलंकार। बिना बादल के बारिश, विभावना अलंकार है। बिना फार्म भरे सिलेक्शन ले लेना, बिना पेपर दिए सिलेक्शन ले लेना, वो विभावना है। प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म से संबंध दीपक है, ये बात भी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। क्या है? सही है। प्रस्तुत मतलब जो सामने हो, अप्रस्तुत जो सामने ना हो, दोनों का एक धर्म से संबंध कहलाता है दीपक अलंकार। ठीक है। दीपक में क्या होता है? दीपक अब क्या करता है? दिया है, अपने आप में एक रोशनी दे रहा है। लेकिन जो कहते हैं ना दिया तले अंधेरा, तो सबको रोशनी दे रहा है, लेकिन अपने अब आसपास जब सबको रोशनी दे रहा है, अपने आसपास अंधेरा है। ठीक है। दिया के नीचे अंधेरा, ये जो कहते हैं। तो प्रस्तुत मतलब सबके सामने, अप्रस्तुत खुद। ठीक है। एक धर्म से संबंध स्थापित होना दीपक अलंकार। उपमेय में उपमानी की संभावना या कल्पना उत्प्रेक्षा। तो राइट आंसर क्या हो गया? राइट आंसर हो गया आपका जी। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पाश्चात्य का विलोम है? तो पाश्चात्य किसे कहते हैं? जिसका संबंध पश्चिम के देशों से, जिसका संबंध यूरोप की कंट्री से। पूर्वात्य जिनका संबंध पूर्व के देशों से है। तो राइट आंसर क्या हो गया? तत्सम का उल्टा तत्सम, तद्भाव का उल्टा तद्भव। शाश्वत का क्या हो जाएगा? नश्वर। पूर्ववर्ती का परवर्ती, विदेशी का देशी। भाई शाश्वत का क्या हो जाएगा? जो हमेशा से रहा है शाश्वत, इसका हो जाएगा नश्वर। पूर्ववर्ती का हो जाएगा जो अपने से पहला, वो पूर्ववर्ती, परवर्ती बाद वाला। और विदेशी का क्या हो जाएगा? देशी विदेशी, विदेश वाला देशी। तो राइट आंसर आपका ए। कर्पक किस शब्द का विलोम है? तो कर्पक किस शब्द का उल्टा हो गया जी? यहाँ पे कृपा करना, किसी को क्षमा कर देना, किसी पे उदार दिखाना, नम्रता दिखाना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसका कटु, कोप। ठीक है। क्रूर या फिर क्रोध। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्पक का हो जाएगा कोप। ठीक है। कोप का मतलब क्या होता है? गुस्सा। राइट आंसर ए। पीयूष का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो जीवित, जहर, अमृत या फिर प्यार दोस्तों पर्यायवाची पूछ रहा है, तो पीयूष किसे कहते हैं? अमृत को कहते हैं। तो राइट आंसर प्यार दोस्तों 29 का हो गया आपका यहाँ पर सी। इसके बाद कपूत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कपूत का पर्यायवाची कह रहा है ये तद्भव है या आपका तत्सम है। तो पर्यायवाची में तो हो सकते हैं तत्सम तद्भव एक दूसरे के,
लेकिन विलोम शब्द में तत्सम का उल्टा तत्सम और तद्भव का उल्टा तद्भव होता है, इसीलिए राइट आंसर हो गया यहाँ पे कपूत का प्यार दोस्तों कुपुत्र। दंगल बैच हम लेके आए यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की जिसको तैयारी करनी है, जिसका एग्जाम जून में है प्यार दोस्तों, 8, 9 और 10 जून को आपका पेपर होना है, तो उस जून से पहले हम आपको रिवीजन भी करा देंगे, आपका सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे। मैथ के 3 बड़े टीचर हैं, रीजनिंग के 3 टीचर हैं, हिंदी के 2 टीचर हैं, पूरी जीएस की हमारी टीम है। 499 रुपया में ये बैच आया है, जिसमें आपकी सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक लाइव क्लासें चलती है, जिसमें आप एक नहीं बल्कि 3 टीचरों से एक सब्जेक्ट को पढ़ने का मौका मिलेगा। और सबसे ज्यादा सिलेक्शन इसी दंगल बैच से यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के होने हैं। तो आप में से जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करना चाह रहा है, या आपके मोहल्ले में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, तो मेरी गुजारिश आपसे है कि आप इस बैच के साथ जुड़िए, क्योंकि इस बैच के अंतर्गत आपको तमाम वो चीजें मिल रही है जो एक सिलेक्शन लेने के लिए कैंडिडेट को चाहिएगी। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।